reference to it. Reference value है। यस यस तो यश, आवाज आ रही है मेरी? यस यस। हाय मयंक। Yet to connect my earphones. Hello, can you या see me? हाय मयंक। Perfect, perfect. यस Hi. यस। Okay, Manana is here. You're good 12 people. सही है। ठीक है, यू गेट द आइडिया। अपने HTF टू LTF जाके क्या करना है, बायस सेलेक्ट करना है, नंबर वन। ठीक है, बायस सेलेक्ट हम्म करने के बाद में अपने को बायस के टूवर्ड्स ट्रेड लेने का प्रेफर करना है। इफ यू हम्म आर ट्रेडिंग विद द हम्म बायस, अपना एक्यूरेसी बढ़ जाता है, सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। ठीक है। अगर बायस के करेक्ट करेक्ट। अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं अपन, तो अपना क्या होना चाहिए, हम्म अपने को अपने टारगेट्स थोड़े से छोटे लेने हैं। क्यों? क्योंकि अपन कहाँ है, अपन काउंटर ओके। ट्रेंड में है। ठीक है, एंड अपने को हम्म बायस सिलेक्ट करने के बाद में ऐसा स्टक नहीं हो जाना है बायस में। फॉर एग्जाम्पल, हम्म इफ मैंने लेट से बाय का बाय सेलेक्ट किया एंड मार्केट इज फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन हर एक लेवल पे बाय ढूंढते बैठेंगे। ठीक है। फेयर। अपने को मार्केट के यस साथ यस। में फ्लो करना आना चाहिए। बट व्हेन हम्म व्हेन मार्केट इज फ्लोइंग विद अस एज वेल, आपने को फोर्सफुली नहीं जाना हम्म कोई भी सेटअप। ठीक है, तो आई गेट स्टार्टेड यस विद द एक्सप्लेनेशन। आई गिव यू द आइडिया कि ओके, हाउ डू वी थिंक अबाउट इट। ठीक है, वी आर ऑन द यस मंथली एग्जैक्टली। चार्ट। अभी मंथली चार्ट में जाके क्या समझ रहा है कि इधर कोई भी एसेट क्लास है तो इधर इट हैज टू मूव इन स्ट्रक्चर। ठीक है, हम्म मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज हाउ इट मूव्स, कोई भी एसेट क्लास। ठीक हम्म है, और इट हैज टू मूव इन एन एक्सपांशन एंड देन रिट्रेसमेंट एंड देन एक्सपांशन फेज। क्लियर? हम्म सो अभी ये कौन सा दिख रहा है तुम लोग को? एक्सपांशन। चैट में फट फट एक्सपेंशन। मैसेज करो सो दैट इट इज इंटरएक्टिव। आई अंडरस्टैंड दैट यू गाइस अंडरस्टैंड एंड विल मूव वेरी क्विकली। एक्सपांशन दिख रहा है। ठीक है। जब यस भी कोई चीज एक्सपेंशन यस। एक्सपांड करता है, ऐसा क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या कि प्राइस कंटिन्यूसली वही डायरेक्शन में चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा? नहीं प्राइस हैज टू रिट्रेस गेट मारता ही इनटू है। द रिट्रेसमेंट में। तो एक चीज अपना क्लियर हो गया कि यस। फिलहाल एक्सपांशन चल रहा है, वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट अ रिट्रेसमेंट। एक्सपांशन चल रहा है, चलने हम्म दो। आपने को तभी हम्म चीज मतलब तभी चीज को रिएक्ट करना है, ना ही प्रेडिक्ट करना है, जब मार्केट वो चीज दिखाए। ठीक है। यहाँ पे क्या हम्म दिख रहा है, एक्सपांशन एक्सपांशन एक्सपांशन। अभी भी एक्सपांशन दिख रहा है। कब जाके मैं सोचना चालू करूंगा कि रिट्रेसमेंट चालू हो रहा है? क्या दिखना चाहिए, कोई कोई यस। फास्ट आंसर कर पाए तो। कभी कभी मार्केट जब जब मार्केट डाउन साइड थोड़ा सा मूवमेंट चालू करता है तभी। अगर मूवमेंट चालू करे, बट दिस इज मंथली कैंडल, क्या मुझे ये नहीं चाहिए क्या कि एक भी मंथली कैंडल के नीचे क्लोज दे मार्केट रेड कैंडल? क्या वो एक हाँ छोटा सा एक बेरिश साइन मूवमेंट रहेगा? अच्छा में। यस। एग्जैक्टली exactly, तो अभी तक अपन ने क्या नहीं देखा है पूरे रैली में, एक भी बेरिश एनोटेड हो रहा है। ओके, एक भी ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल में ना पूरा क्लोजिंग दिया नहीं है, यहाँ पे हम्म विक किया उसने, बाकी पूरा क्लीन अप हम्म रैली रहा है। तो वो एक सिग्निफिकेंट हम्म फैक्टर रहेगा। तब जाके अपन सोचना चालू करेंगे कि हो सकता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट फेज शुरू हो रहा है। ठीक है, एक चीज हम्म क्लियर है? हम्म एनी डाउट्स विद दैट? यस। ठीक है, नेक्स्ट नो। मूविंग ऑन टू द वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे वीक का पूरा क्लियर एक्सपांशन रहा है। ठीक है। अब मैंने हम्म ना एक वॉइस नोट या फिर स्टोरी डाला था सेइंग दैट इन हिस्ट्री, इन गोल्ड का टोटल हिस्ट्री 1970 से लेके अब तक, गोल्ड ने ना हम्म कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन वीक्स, टोटल है ना, हम्म 9 बार ऐसा ग्रीन कैंडल बना होगा। ठीक है, कितने बार? 9 टाइम्स ऐसा ग्रीन नाइन कैंडल। टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है एक हम्म दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ। ठीक है, ये जो 9 कैंडल्स हम्म का सीरीज है ना, ऐसा हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार हम्म हुआ है। ओनली 4 टाइम्स इन हिस्ट्री हम्म दिस हैज हैपेंड। एंड आफ्टर एवरी टाइम इट हैज हैपेंड, गोल्ड हैज एंटर्ड इनटू अ करेक्शन। ठीक है, इमेजिन ओके। व्हाट इज हैपनिंग हियर। एक वीक बुलिश, 2 वीक बुलिश, 3 वीक बुलिश, चार पाँच छह, ऐसे 9 वीक्स कंटिन्यूसली बुलिश गया है। एक भी रेड कुछ भी नहीं बना है। ठीक है, एक सेकंड, हम्म अदर वन हम्म एंटरिंग। माउस इज फिनिश्ड। जस्ट ठीक है, यस, ओके परफेक्ट। ठीक है, सो ये वही अपन को क्या पता था कि 9 बार अगर वो कॉन्सेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनाता है इन हिस्ट्री, ओनली 6 टाइम हैज हैपेंड, 10वीं बार भी नहीं गया है।
खाली एक बार दैट वाज हम्म अ वेरी पैराबोलिक मूव, 11 बार गया है, 10 बार कभी नहीं हुआ है, 11 बार एक बार हुआ है। तो अपने को क्या पता है, एज पर डेटा इट इज वेरी 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 अनलाइकली, वेरी अनलाइकली, हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है जैसे 20 बार और चले जाए ग्रीन कैंडल। अपने को कभी भी स्टक नहीं हम्म रहना है कोई भी चीज पे। बट अपन जब प्रोबेबिलिटीज क्या चलते हैं, अपने को एक बायस का सिलेक्शन का एक परव्यू मिलता है। तो अपने को क्या पता था कि हम्म नेक्स्ट कैंडल ना रेड बनने का चांसेस आर वेरी हाई। क्यों? क्योंकि हम्म हिस्टोरिकली इतनी 6 बार ही हुआ है। तो अभी अपने को एक हम्म चांस है कि अभी रेड बनना शुरू हो, तभी अपन ने बता दिया था कि ये हो सकता है ये हाई हो। वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग इट, वी आर सेइंग कि इधर हाई हो एंड वी कैन स्टार्ट हम्म कैशिंग आउट। ठीक है, एंड वी डिड दैट, वी कैश्ड आउट हम्म अराउंड दीज लेवल्स। तो नेक्स्ट कैंडल खोला था, ऊपर हम्म गया था, अपन इधर कैश आउट किया था। सो नाउ अपने को क्या पता है कि एक तो अपना बायस क्या हो गया है, वीकली पे एक्सपांशन हो चुका है। हो सकता है हम्म रिट्रेसमेंट शुरू हुआ हो। क्यों चालू हुआ हो, अपने को क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये कॉन्सेप्टिव कैंडल्स हो गए। यहाँ पे ये जो मेजर बड़ा कैंडल था विच वाज द लास्ट बिग कैंडल ऑफ द मूव, उसके नीचे क्लोजिंग बचा है, बट देन ओवरऑल ऐसा एक विक बना दिया है। ऊपर गया है, ऊपर से हम्म रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ रहा है। किसने मेरा चार्ट रिसेंटली बहुत ध्यान से देखा था क्या? रिसेंटली मैंने एक चार्ट बना हाँ के भेजा था ग्रुप पे। मैंने उसमें हम्म। फिबोनाची मार्क किया था फ्रॉम द अपसाइड यस। टू द डाउन साइड, एंड मैंने बोला था कि यहाँ पे वील फाइंड, ट्राई एंड फाइंड इट परफेक्ट। ठीक है, ये वाला, ये मैंने बना के भेजा हम्म। था। किसने देखा है? सबने देखा है? यस यस यस। ओके। सो अगर अपन ने ये चीज देखा था, ये क्यों था ऐसा, मेरा सोचना क्यों था ऐसा बेरिश? क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश एक्सपांशन आया था। दिस वाज द रिट्रेसमेंट लो एंड देन इट वाज एक्सपांडिंग ऑन द डाउन साइड, देन इट वाज एक्सपांडिंग ऑन द डाउन साइड। ठीक है। तो अभी अपने को क्या पता है कि यहाँ से अगर ये कंटिन्यूएशन होता है तो वील सी अ बेरिश रैली on the other ground। आप लोगों को क्या पता है, दिस इज ऑल्सो एक्सपांशन, दिस इज ऑल्सो रिट्रेसमेंट, दिस कैन ऑल्सो गो ऑन द अपसाइड। अभी अपना बायस क्या है, न्यूट्रल है वीकली का। मतलब मेरे को दोनों साइड पे कुछ ना कुछ दिख रहा है, मुझे बुलिश एक्सपांशन भी दिख यस। रहा है, अपने बुलिश एक्सपांशन भी दिख रहा है, बुलिश एक्सपांशन का एक बेरिश भी रिट्रेसमेंट दिख भी रहा दिख रहा है, एंड देन बेरिश एक्सपांशन भी दिख रहा है, उसका रिट्रेसमेंट भी दिख रहा है। अब कब डिसाइड होएगा? है। पिया, पिया। सो अभी अपने को कब डिसीजन बनेगा, या तो ये हाई ब्रेक हो तो जाके मुझे क्या समझेगा हम्म एक बुलिश एक्सपांशन चल रहा है, या तो ये वीकली का लो ब्रेक हो, इससे मुझे समझेगा कि वीकली एक्सपांशन चल रहा है। ठीक है। अब वीकली एक्सपांशन के बाद में ना मुझे क्या पता है, इन द नेक्स्ट I'd say 15-20 weeks we will just be ranging and slowly getting to the retracement phase। ठीक है। कुछ भी नया नहीं होने वाला है, खाली रेंज रेंज हुआ एंड धीरे 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 अपन यहाँ पे नीचे आते जाएंगे। कब तक आएंगे? हम्म जब तक ये पूरा बड़ा एक्सपांशन का फुल रिट्रेसमेंट नहीं हो। तुमको रिट्रेसमेंट एक्सपांशन समझता है क्या? से यस और नो इन द चैट क्विकली। यस। अदर्स, सब लोग हैं चैट में? क्विकली इन द चैट, रिट्रेसमेंट एक्सपांशन समझता है? ओके, यस यस, यस। प्रीटी स्मार्ट, सही है। अरे वाह, ऑल स्मार्ट, सॉर्ट। ठीक है, तो अभी मुझे क्या पता है, अगर ये इधर से लो ब्रेक करता है वी विल गेट इनटू अ स्लो 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 रिट्रेसमेंट फेज, एंड वीकली पे दिस इज व्हाट द चार्ट विल लुक लाइक। ठीक है, गिरेगा हम्म धीरे धीरे, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से गिरेगा धीरे धीरे ऊपर जाएगा। दिस आई फील इज मोर लाइकली टू हैपन देन द बुलिश सिनेरियो, बट ठीक है, वी आर जस्ट रिएक्टिंग ऑफ इट, वी डोंट वांट टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। हम्म ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। वीकली पे मैंने देख लिया क्या है। वीकली पे अगर अपने को, हम्म अभी अपन न्यूट्रल है, अभी अपने को दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे, अपन लेंगे, बट नॉट वेरी बिग ट्रेड्स, अपन बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड नहीं कर रहे। अभी अपन सिंपली इतना सोच रहे हैं कि मुझे क्विकली मेरा एक एनालिसिस बनाना है, मेरा 1:2 1:3 लेना है और निकल जाना है। क्या मैं हम्म इधर से सेल लूंगा वो इधर से होल्ड करने जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा। क्या मैं इधर से बाय नहीं लूंगा इधर से होल्ड करने जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे वन इज टू नहीं। थ्री से मतलब है। ठीक है, परफेक्ट। हम्म अभी वीकली समझ गया सबको? कुछ डाउट है इसमें? नो। अभी आ गए अपन डेली पे। वीकली अपन ने देखते हैं ये चल रहा था। ठीक है, वीकली के हिसाब से एक और चीज है, बहुत एक्सपांशन से जिसकी रिट्रेसमेंट बचे बचे हुए। तो अभी अपने को ओवरऑल होलिस्टिकली देख रहे हैं, तो आई एम बायस्ड टुवर्ड्स सेल, बट ठीक है, आई एम गोना रिएक्ट ऑफ एनीथिंग दैट इज हैपनिंग। डेली देख लिया अपन ने, एक्चुअली ये डेली देख रहे थे अपन। ठीक है, डेली में अपन ने देख लिया हम्म अपना बायस क्या है। अभी अगर ये लो ब्रेक होता है तो वी विल फुल फ्लेजेडली गो इनटू अ सेलिंग बायस। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो अगेन विल गेट इनटू अ बुलिश बायस,
फॉर नाउ इन दिस रेंज आई एम कंप्लीटली न्यूट्रल फॉर बिग ट्रेड्स आई एम टॉकिंग हम्म अबाउट, ठीक है, स्मॉल ट्रेड्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, कमिंग टू द 4 आवर टाइम। ठीक है, 4 आवर यस टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से ना जो एक्सपांशन थे ना उसके रिट्रेसमेंट हो चुके हैं। ठीक है, जस्ट जस्ट लुकिंग इट ऑफ स्ट्रक्चर, मुझे क्या पता है, ये एक्सपांशन था, यहाँ पे आया प्राइस, प्राइस ने रिएक्ट किया, नीचे गया, रेंज किया, फिर से ऊपर जा रहा है। अब अभी ना मैं मेरे ट्रेडिंग सिस्टम के, ठीक है, मेन कोर एलिमेंट्स बता रहा हूँ। ऑब्वियसली दीज आर फॉर माय लाइक कोर स्टूडेंट्स, बट देन अगर मैं वो नहीं बताऊंगा यू गाइस विल नॉट अंडरस्टैंड। सो अंडरस्टैंड दिस लॉजिक वेरी वेरी नाइसली। दिस इज टू अंडरस्टैंड मैनिपुलेशन इन द मार्केट। ठीक है, मैनिपुलेशन समझने के लिए अपन जैसे इमेजिन करते हैं स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ऐसे, इसमें कोई सेकंड थॉट है नहीं। बट अपन ने बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी अपन ये ट्रेड करने आते हैं, प्राइस अपने ओबी या फिर अपने डिमांड जोन, जो भी आप उसको बुलाते हो, ऑर्डर ब्लॉक, दिस दैट, वो उधर आता है, रिएक्ट करता है, अपने एसएल लेता है, फिर से ऊपर जाता है एंड अपने डायरेक्शन में चले जाता है। एंड व्हाट डू वी हाँ कॉल दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट अपन जब ये होता है अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस चैट में, सबसे सबसे ओवर यूज वर्ड है ट्रेडिंग में, मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी, करेक्ट, मेरा लिक्विडिटी हम्म हंट किया और ऊपर चला गया, मैनिपुलेट कर दिया मेरे को। सब जन सोशल मीडिया पे ले लो या ग्रुप्स में ले लो, सिर्फ एक ही बात करते रहते हैं, भाई मेरा लिक्विडिटी ले लिया, मेरे को मैनिपुलेट कर दिया एंड हम्म अब ऊपर चला गया। तो हमारा जो ट्रेडिंग हम्म सिस्टम है, इवन मनन इज हियर, सो मनन आए डेवलप दिस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट टुगेदर। हमने उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया, प्रॉपर उसको एक वेल फॉर्मेटेड सिस्टम में बनाया, विच इज वेरी रोबस्ट, वेरी एवरीथिंग इज अंडरलाइन टू द टी। ठीक है, सो हाउ डिड वी क्रैक इट वाज टू अंडरस्टैंड हाउ डज मैनिपुलेशन वर्क, कि मैनिपुलेशन चलता है हम्म कैसे, क्यों चलता है मैनिपुलेशन। तो कोर कॉन्सेप्ट तो यही था कि हम लोग खुद ही बहुत बार मैनिपुलेट होते हैं, बहुत बार इन द सेंस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम। हम लोग हर एक बार ये ट्रेड लिया है हमने इधर, हम रिएक्शन मिला है हमको उधर से, एंड देन क्या हुआ है लास्ट में, हम मैनिपुलेट हो गए हैं। एंड फिर हम जब उसको शाम को आके देख रहे हैं, जब हम लोग ने ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग सब कर लिया होगा, हमको पता चला कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला गया। So when we sat with that and saw it properly, we understood that there is a pattern that it follows. There is something that is repeatable in this. क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी रिपीटेबल। अगर कोई चीज रिपीटेबल नहीं है, क्या उसको तुम ट्रेड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। If it is not repeatable, how do you make your training system on it, how do you make rules, how do you make risk to rewards, what do you do, you can't do anything, right, if it is not tradable, if it is not repeatable. So now just by understanding this purview, क्या अपन समझते हैं यहाँ पे, क्या मैनिपुलेशन चल रहा है क्या, एंड क्या हम उस मैनिपुलेशन से बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है, आई शो यू वेरी क्विकली। ठीक है, चलो अपन है ना रिप्ले टूल चालू करते हैं। अभी समझो मार्केट ऐसा चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट। सब लोग का, दुनिया के हर ट्रेडर का, ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, डिमांड जोन बोल लो, ऑर्डर फ्लो जोन बोल लो, मैनिपुलेशन जोन बोल लो, सब कुछ इधर ही आने वाला है। अग्रीड, एवरीबॉडी एग्रीज टू दैट, से यस क्विकली इन द चैट। सब लोग एक 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 साइड पे ना चैट बॉक्स खुला रखो, सो दैट आई कैन वेरी क्विकली अंडरस्टैंड इफ यू गाइस नो इट और नॉट, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू बी हियर। ठीक है, यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो सब लोग को क्या पता है कि यहीं पे मेरा जोन है जहां से मेरे को बाइस लेने हैं। कोई भी सेल सोच रहा है कि ये जोन है, कोई भी सेल सोच रहा है क्या, समीर अपना माइक चालू कर दो, यस इज नॉट हियर। अच्छा, ही इज इन क्लास, एनीबडी एल्स हु कैन टर्न ऑन हिज माइक, मयूर, नहीं आकाश। मतलब सर मतलब कोई व्यू ही नहीं बनता यहाँ से सेल देखने का। ऑब्वियसली बाई परफेक्ट देखेंगे। परफेक्ट, कोई भी सेल नहीं देख रहे हैं यहाँ से, सब लोग बाय देख रहे हैं हम्म। यहाँ से। परफेक्ट। यस अभी सर। मुझे क्या पता है कि इधर जब प्राइस आएगा यहाँ पे मैं बाय देखूंगा, एंड देन इधर से मैं ऊपर बाइस लूंगा, कहाँ तक लूंगा, यहाँ तक लूंगा। यहाँ पे अपन 12-15 जन जितने भी बैठे हैं, सब लोग एक ही चीज सोच रहे हैं। अब ये सोचो डीपली, क्या मार्केट सबको पैसा देने के लिए बनाया गया, नो, मार्केट इज हियर टू टेक ए मेजॉरिटी पीपल स्टॉप लॉसेस एंड गिव द मनी टू अ वेरी फ्यू पीपल। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। प्राइस आया आया, ऑलमोस्ट अपने जोन में टैप किया, यहाँ पे दिस इज द 4 आवर चार्ट। ठीक है,
यहाँ पे इट विल गिव यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंफर्मेशन दैट यू वांट। ऑल सॉर्ट्स मतलब ऑल सॉर्ट, आपको चौक मिलेगा, आपको बॉस मिलेगा, आपको कैंडल कॉन्फर्मेशन मिलेंगे, आपको एंगल्फिंग मिलेगा, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलने वाला है फॉर यू टू टेक अ एंट्री। ठीक है, देयर बी नो टू थॉट्स इन इट, आपको एंट्री मिलने ही वाली है इधर से इन वट एवर मेथड दैट यू वांट। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मिल गया मेरे को? हैमर कैंडल मिल गया, हैमर कैंडल एनगल्फ हो गया, इतना क्रेजी रिएक्शन मिल गया। अभी मैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, कोई भी टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना, मेरे को सब जगह पे एक्सपेंशन मिल गए रहेंगे यहाँ पे। एंड आई वुड बी थिंकिंग ऑफ अ बाय कंप्लीटली। एनी डाउट? सब लोग सोच रहे हो बाय का यहाँ पे, इतना सा होने पे? क्योंकि बाय तो यस इधर सर। ही लेंगे ना अपन, बाय तो इधर जाके ऊपर जाके तो लेने से रहे, बाय तो यहीं पे लेना पड़ेगा समवेयर। करेक्ट, करेक्ट। अब मैं अगर आपको बोलूं कि द वे आई थिंक ऑफ इट, अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है ना, आई एम नॉट इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि कोई अब नो मतलब कोई एक चीज है जो चलने वाली है, वो चल रही है, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट देन मैं कब खुश होऊंगा पता है, या मैं कब उस पर ध्यान देना चालू करूंगा? जब यहाँ पे बाय दिखाया, बाय दिख जा रहा है ऊपर, एंड अब जाके उन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया गया। क्या चाहिए मुझे? मैनिपुलेशन, मतलब बाय दिखाओ, बाय लेके जाओ, फिर से आया इधर बाय दिखाया, फिर से आया इधर बाय दिखाया, मतलब इधर सब लोग क्या कर चुके हैं? बाय कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टॉप लॉसेस किधर है सबके? ये लोग के नीचे, ये लोग के नीचे, कोई कोई बहुत स्मार्ट लोग रहेंगे उन लोग के, ये लोग के नीचे भी रहेंगे, कोई कोई के कैंडल के लोग के नीचे भी रहेंगे, सब जगह पे स्टॉप लॉसेस टैग कर दिया है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड? जल्दी से बताओ। किसी सर को पता है? फोमो बोलेंगे इसको। इसको फोमो बोलेंगे, इसको द फिनोमेना हियर इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी पूल जनरेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी पूल जनरेशन। एसेट हंट करने से पहले, एसेट हंट कब कर पाएंगे वो लोग? जब एसेट्स आएंगे वहां पे। एसेट्स आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? एसेट्स आने के लिए उनको अपने यहाँ पे ट्रेड्स दिलवाने पड़ेंगे बाय के। ठीक है, अपने को लगता है कि अपन ट्रेड्स ले रहे हैं, ठीक है, पर ट्रेड्स लिए नहीं जाते, ट्रेड्स को इंड्यूस किया जाता है। मतलब ट्रेड्स आपको दिखा रहे हैं कुछ तो जिसपे आप ट्रेड लोगे यहाँ पे, बट वहां पे ट्रेड क्यों ले ये रहे हो आप? और वहां पे ही क्यों इन दिलवा रहे हैं वो लोग ट्रेड आपको? बिकॉज उनको क्या पता है इंड्यूस कि का सब सर लोग। वही मतलब है ना। एग्जैक्टली, इंड्यूसमेंट का वही मतलब है। इट इज टू भ्रम बोलते हैं डू, उसको। exactly, it is for you to do some action that you don't want to do, or that was not your intent। आपका इंटेंट नहीं था वो एक्शन करने का, बट आपको एक्शन करवाया जा रहा है, दैट इज इंड्यूस्ड ऑन टू यू। ठीक है। सो अभी जैसे ही आपने ये एक्शन लिया, आपने स्टॉप लॉसेस इधर रखे, इधर रखे, इधर रखे, क्या हुआ? आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया यहाँ पे। अब इंस्टेंटली आप मेरे को ये बताओ, अगर ऐसा बुलिश रन चल रहा है, ठीक है, क्लियर बुलिश रन चल रहा है, आपने इधर बाइस लिए और अभी आपके एसएल को ले लिया गया है, अभी ये क्या दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली भाई निर्मल, वेरी गुड आंसर। लोगों ने बेचना चालू कर दिया है। दिस इज लुकिंग एट व्हाट? अ हेड एंड शोल्डर, chalk, boss, whatever the fuck you want, it will be looking like a selling setup for sure, बोल रहा हूं मैं। नो बडी हियर। अभी कौन बाय कर रहे थे इधर बताओ मुझे, ये क्लोजिंग दिया स्ट्रक्चर का। अब मुझे बताओ कौन कौन लोग बाय कर रहे हैं, हैंड्स अप या चैट में बता दो। हु इज बाइंग? इंस्टीट्यूशंस, वेरी गुड आंसर। बट देन राइट नाउ अपन अपनी बात कर रहे हैं सब। मयूर भाई बाय कर रहे हैं, वेरी गुड मयूर। नो वन, रंजीत, एग्जैक्टली, आई डोंट नो एनीबडी। ठीक है, आई फील अगर कोई स्ट्रक्चर के अलावा कुछ ट्रेड कर रहा है विच इज यहाँ पे कोई कैंडल देख फेंक के, बट देन स्टिल आई एम वेरी श्योर दैट नोबडी इज बाइंग हियर, एटलीस्ट नॉर्मली इन द स्ट्रक्चर सेंस ऑफ इट। बट आई व्हाट इफ आई टेल यू दैट इफ प्राइस वांट्स टू गो डाउन, जाए नीचे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है अपने को? अगर प्राइस को नीचे जाना है, प्राइस जाए, क्योंकि जा सकता है ना नीचे, उसने स्ट्रक्चर चेंज किया है, अपन उसको तो वी आर गिविंग नो टू थॉट्स अबाउट इट। अपन उसको गलत बोल ही नहीं रहे। अगर प्राइस नीचे जाना चाहता है, यहाँ पे उसने क्लोजिंग दिया, प्राइस यहाँ से मूव करे नीचे, बट देन अपना माइंड कहाँ पे फॉक होगा, या अपना माइंड कहाँ पे जाके एक्टिव होगा इन माई ट्रेडिंग सिस्टम, इन माई व्यू ऑफ थिंग्स? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि ये वाला हाइज ना ब्रेक करे वो। क्या नहीं ब्रेक करे? ये वाला हाइज ना ब्रेक करे। क्यों नहीं ब्रेक करना चाहिए? ये वाला हाइज क्यों नहीं ब्रेक करना चाहिए? एनीबॉडी? क्योंकि सिंपली अगर यहां से इंस्टीट्यूशंस ने एक वेरी इंपॉर्टेंट लो को ब्रेक किया है। ये क्या, ये लो इंपॉर्टेंट था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। 4 आवर का लो है, प्रॉपरली 30% का रिट्रेसमेंट दिया है।
बहुत बड़े एक एनगल्फिंग कैंडल को एनगल्फ किया है, मतलब बेरिश एनगल्फिंग को एनगल्फ किया है। अगर वो लो को ये ब्रेक कर रहे हैं तो उसको नीचे जाना वाजुब बात है, मतलब एकदम परफेक्ट बात है। बट देन अगर उसको ब्रेक करने के बाद में जिस हाई जिस लोअर हाई ने उसको ब्रेक किया है, अगर उसको फिर से ब्रेक कर रहा है, तो मेरा दिमाग किधर जाएगा कि साला ये तो मैनिपुलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर सेलर्स बायर्स थे, बायर्स को इंड्यूस किया गया, स्टॉप लॉस हिट किया। अब सेलर्स को इंड्यूस किया है, सेलर्स को लेके आए हैं, और उनके स्टॉप लॉसेस किधर रहेंगे? प्रॉपर जो स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहे हैं सबके स्टॉप लॉस इधर है। ठीक है, सबके स्टॉप लॉस किधर है? इधर है। तो अभी मुझे क्या चाहिए कि ये हाई ना ब्रेक कर तू बस। अगर ये हाई नहीं ब्रेक कर रहे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट प्राइस प्ले आउट एज इट इज, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। ठीक है। बट बाय एनी चांस इफ दिस हाई इज टेकन आउट, व्हाट विल आई थिंक? व्हाट विल आई थिंक गाइस, टेल मी। ले लिया गया हाई को। नाउ आई नो फॉर श्योर दैट इधर तुम लोग जो सोच रहे थे, इधर जो हम सब साथ में सोच रहे थे कि इधर बाइंग है, वो करेक्ट है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से। यहाँ पे जो बाइस लिया था अपन ने, वो परफेक्ट था भाई, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या था? वो लोग को अपन को मैनिपुलेट करना था, दे वांटेड टू मैनिपुलेट अस, एंड वंस दे मैनिपुलेटेड अस, व्हाट आर दे नाउ स्टार्ट गोइंग टू डू नाउ? टेल मी। अभी वो लोग ने मैनिपुलेट कर दिया है तो क्या हो सकता है? टेल मी इन द चैट। मोर बाइस, उत्कर्षेस, मोर बाइस, करेक्ट। लोगों को बाई साइड बिठाएंगे। ओके। मोर बाइस, अभिनंदन। सो वेरी 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 सिंपली मैं बोलता हूँ, अपन जब फर्स्ट टाइम सही थे और प्राइस एक्सपांड हुआ था, जब इधर आया, अगर प्राइस विदाउट मैनिपुलेशन चलता तो इधर से भी एक्सपांशन दिखाता था। अग्रीड। बट देन ये जो मूव आया है, ये क्यों आया? क्योंकि उनको अपन को मैनिपुलेट करना था। तो अब जब मैनिपुलेशन कंप्लीट हो चुका है, तो फिर से क्या आएगा? वही एक्सपांशन वाला मूव जो पिछली बार आना चाहिए था, जो नहीं आया था। अग्रीड। यही अभी अपनी साइकोलॉजी में जाओ वापस एक सेकंड के लिए, गो बैक टू द ट्रेड दैट यू हैव हिट स्टॉप लॉस, एंड देन प्राइस ऑफ मूव इन योर डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान से सोचो। मैं ट्रेड देखा, ट्रेड ए प्लस देखा, ट्रेड क्लियरली देखा, ट्रेड मेरे जोन में आया, मुझे एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद थोड़ा स्टॉप लॉस, थोड़ा एंट्री से ऊपर भी गया। अग्रीड। इतना तो होता है सबका, एंट्री आता है, एंट्री से ऊपर जाता है, एंट्री से ऊपर जाने का में क्या होता है, होप हाई हो जाता है सबका कि अभी टीपी होने वाला है कंफर्म, फॉर श्योर। एंड टीपी जैसे ऊपर जाने के लिए वो चालू करता है ऊपर की तरफ, फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है जिसमें अपने को निकलने का भी चांस नहीं देगा प्राइस। एंड देन क्या होगा? एसएल हिट हो जाएगा, सबका एसएल हिट हो जाएगा, एंड फिर प्राइस जो अपने डायरेक्शन में भागेगा। जब अपन सेल्स अटेम्प्ट कर रहे रहेंगे, कब करेंगे अटेम्प्ट सेल्स? क्या यहाँ पे सेलर्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्या सेल्स? सोचो कितना इंपल्सिव दिखा रहे हैं वो लोग। दे आर शोइंग अस वेरी क्लियरली, अरे एक्सपांशन इम्पल्स, एक्सपांशन इम्पल्स, फिर से आया आपने। क्या बोलेंगे इसको? सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जोन, गिव इट 1,000 नेम्स। ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? सेल 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 सेल। बट जैसे ही ये सेल का इंड्यूसमेंट खत्म हुआ, इधर भी क्या किया? सेलर्स को इंड्यूस किया, राइट? सेलर्स का इंड्यूसमेंट खत्म हुआ, एक्सपांशन आया। अब मुझे क्या पता है? प्राइस शुड बी रेडी टू गो इनटू माय डायरेक्शन, दैट इज दीज हाइज। बट एक बहुत अच्छा कैवियट है। कैवियट क्या होता है? एक बहुत छोटा सा डिटेल है जो कि अपने सिस्टम को रिपीटेबल बनाता है। क्या करता है? अपने सिस्टम को रिपीटेबल बनाता है। इट सेज दैट प्राइस जहां से चलना चालू किया था, प्राइस ना फिर से मुझे मेरे को एंट्री देने आता है वहां पे। क्या वो मेरे लिए आता है? नहीं। बट वो इंस्टीट्यूशंस के लिए आता है। क्यों इंस्टीट्यूशंस के लिए आता है? बिकॉज इंस्टीट्यूशंस ना गेट देयर पेंडिंग ऑर्डर्स दैट आर होल्डिंग हियर। देखो अभी उन्होंने जो इधर ऑर्डर लिया था ना, वो उनको सेलिंग में ना वापस देने पड़ते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी वैसे चलती है ना, इफ दे बाय द ऑर्डर्स हियर, बाय द ऑर्डर्स हियर, उनको अगर सेलिंग इंड्यूस करना है तो उनको सारे ऑर्डर्स गिव अप करने पड़ेंगे, तब जाके वो सेलिंग लेके आ पाएंगे। अगर उनके खुद के बाइंग ऑर्डर्स खड़े हैं तो क्या वो सेल दिखेगा क्या अपने को? नहीं दिखेगा, राइट? तो उनके बाइंग ऑर्डर्स किधर है? इधर है सारे। लेके आए सेलिंग तो उनके सारे बाय ऑर्डर्स तो चले गए। अब उन्होंने सेल 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 करवाया, उनके अगेंस्ट अपन अपने अगेंस्ट उन्होंने बाय किया है। बट द फाइनल बाय ऑर्डर्स दैट विल बी कमिंग फ्रॉम दिस एरिया। अग्रीड एवरीबडी हियर? सब लोग को समझ रहेगा? पहली बार जस्ट चैट में आओ, किसके लिए यस भी। यस यस, अगर यस अग्री यस सर। यस यस।
अच्छे से समझ रहा है लॉजिक, खुद के लॉजिक के जा रहा है क्या कि खाली मैं बोल रहा हूँ उसके लिए हाँ हाँ कर रहे हो तुम? सर सर एक्चुअली मैं इतना भी समझ गया कि अभी आपके जो भी चार्ट भेजे थे ना आपने, वो हम्म। सब में यही दिखा है हमको। एग्जैक्टली exactly. क्यों? क्योंकि सिस्टम रिपीटेबल है भाई। अपन एक ही चीज ट्रेड हाँ करेंगे। हर बार। अपन उसको नया 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 कुछ भी नहीं करने वाले। ठीक है। सबको समझ रहा है, खुद के लॉजिक से समझना चाहिए। खाली मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, हम्म। खुद ने एक्सपीरियंस किया इसके लिए हाँ बोलना, नहीं समझा तो बताओ मेरे को। एवरीबडी अंडरस्टैंड इट? परफेक्ट। अब ठीक मयंक है। भाई सांभरो यस ने। यस। हाँ हाँ कहूँ जो, सॉरी गुजराती बोल रहा हूँ ये। एक मिनट, ये चैट आ रहा है बार बार इस पे। ये जो बाय टू सेल और सेल टू बाय वाला जो जोन है, हम्म बराबर। अभी जैसे कि ये अपन एक सेल टू बाय बाय टू सेल जोन्स मार्क करते हैं, बराबर। अभी हम्म कैसे मार्केट तो दोनों तरफ पे दिखा रहा है हम्म कि बुलिश भी दिखा रहा है, बेरिश भी दिखा रहा है। क्योंकि मार्केट में अगर मैं देखने गया था ना, मैं एक्चुअली मैंने कुणाल भाई का ना ये मेंटोरशिप ये करके रखा था, मतलब मैं उसमें था सितंबर बैच में। हम्म। ठीक है। तो उसमें से तो मुझे काफी कुछ समझा। अभी मैं डेली के ऐसे देखने जाऊँ तो ऐसे डेली का भी बाय टू सेल निकला, मार्केट इधर गया और फिर नीचे आया। सही है। फेयर इनफ। सही है। हाँ। तो अभी ना मुझे इतना कंफ्यूज हो गया है कि मार्केट ना नीचे भी सेल टू बाय सेल टू बाय सेल टू बाय दिखा रहा है, और मार्केट ना ऊपर बुलिश भी दिखा रहा है, बराबर। बट अभी इसमें ना मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि अभी क्या लूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली प्रॉप फॉर्म ट्रेड कर रहा हूँ। तो उसमें फिर तो बहुत सारे नॉर्म्स है कि अपन ये नहीं ले सकते, होल्ड नहीं कर सकते, बराबर। हम्म। हाँ, ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते, न्यूज ट्रेड नहीं कर सकते। तो फिर कैसे अभी जो अभी તમે જે લોંગ્સ આપો છો ને, તો એ તો હું લેતો જ નથી। ठीक है। ये तो अभी मैं मतलब यश क्या हाँ, तो बोल ये रहा हूँ, बहु। हम्म। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। अपन क्या करेंगे, अपन उस पर है ही नहीं अभी फिलहाल। ठीक है। अपन क्या चीज पे अभी, अपन ये चीज पे है कि अ, अपने को सोचना क्या है, अपन क्या ट्रेड करें, दैट्स इररिलेवेंट हम्म। राइट नाउ। ठीक है। अपन को सोचना क्या है उस पे अपन। ठीक है। सो हम्म। करेंटली अपन खाली अभी उस पे फोकस करते हैं, देन विल मूव ऑन टू व्हाट डू वी ट्रेड। ठीक है। अभी के लिए अपन ओके क्या सोच ओके रहे हैं, डन। अपन लेट अस ऑल कम बैक टू द टॉपिक, बिकॉज बाकी सब लोग अलग टेंजेंट पे सोच रहे हैं। अपन इस पे बात करेंगे लास्ट में मे बी। वी जस्ट हैव 9 minutes फॉर दिस मीटिंग टू गो। ओके। तो लेट्स जस्ट कम बैक टू द टैंजेंट अगेन। अभी तक अपन किधर थे? एक्सपांशन आया, आया इंड्यूस किया, पूरा मैनिपुलेट किया, यहाँ पे सेलर्स को इंड्यूस किया, उधर से सबको मैनिपुलेट कर दिया, बायर सेलर्स दोनों को। अब मैंने क्या लॉजिक बताया कि उनके जो इनिशियल बाइस थे, वो इनिशियल बाइस पे प्राइस आया, उसने जिधर वापस आना चाहिए उसको, एंड तब जाके मैं क्या सोचूंगा कि वो जो मूव पहले आया था वो रिपीट होगा। फेयर इनफ। एवरीबडी फॉलोइंग, हम्म। कोई भी छूट नहीं गया ना पीछे। ठीक है। एवरीबडी हम्म। फॉलोइंग। अब अपन क्या वेट कर रहे हैं, लेट द प्राइस टू कम टैप आवर जोन। और जब इधर आया ना, दिस इज व्हाट इज अ 4 आवर चार्ट। अभी बहुत कम लोग रहेंगे जो 4 आवर चार्ट पे गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि किसी को हम्म। कंफर्टेबल नहीं फील होगा। $170 का स्टॉप लॉस। $170। हाँ, हम्म। इट इज नॉट 170 पिप्स। ठीक है। $170 के स्टॉप लॉस हम्म। पे कौन ट्रेड कर रहा है? कोई नहीं, आई गेस, आई होप नॉट भाई, प्लीज। हम्म। ठीक है। नो तो नो अब, नॉट एट ऑल। तो अभी मुझे क्या पता है कि मैं इसमें ट्रेड तो नहीं कर रहा। ठीक है। मुझे हम्म। इतना पता है कि इफ प्राइस इज सेइंग, sorry, if price is doing what I expect it to do, I will start हम्म। taking trades, intraday trades in that direction। क्या करूंगा मैं हम्म। वो डायरेक्शन में इंट्राडे ट्रेड लेना चालू करूंगा। तो मैं दूसरे हम्म। वाले डायरेक्शन के ट्रेड अवॉइड करूंगा, और ले भी रहा हूं तो छोटे लूंगा। या तो मैं मेरा पोजीशन साइजिंग कम करूंगा, या तो मैं मेरे टारगेट छोटे लूंगा। ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हम्म। एज ऑफ राइट नाउ। ठीक है। प्राइस टैप कर चुका है वो जोन में। अब मुझे क्या चाहिए, प्राइस टू स्टार्ट मूविंग इन माई डायरेक्शन। ठीक है। अभी अपन ऑलमोस्ट क्लोज टू इधर आ गए। ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस आया है मेरे जोन में, जहां पे पिछली बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस को ऊपर जाने के लिए, प्राइस वहां पे आया, ऊपर भी गया। यहाँ पे हम्म। यू कैन कॉल इट वट एवर, यू कैन कॉल इट शॉक। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाले सेल्स थे अपने, शॉक बोलो उसको, सप्लाई जोन ब्रेक बोलो, हम्म। जो भी अपना बायस क्या होना चाहिए अभी, सॉर्ट ऑफ 4 आवर्स पे 1 आवर्स पे मुझे, मेरा बायस पर्सनली बाइंग है। क्यों? कब हम्म। जाके बाइंग नहीं होगा मेरा, जब ये लो ब्रेक होता है। जब ये लो ब्रेक होता हम्म। है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है ना, तब तक मैं सेलिंग नहीं सोच रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे एक हम्म। और सेल्स एक्टिव हुए थे। अब मैं उसका लॉजिक नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज बहुत इन डेप्थ चले जाएगा, वी हैव 6 मिनट्स। मेरे कुछ सेल्स एक्टिव हुए थे, ये वाले जो, ठीक है। क्यों? एकदम सिंपली बताओ तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बताया था, वो सेलिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे बाइंग बताया था।
बाइंग बताने के बाद में इट व्हाट शुड इट नॉट हैव डन, ये लो नहीं ब्रेक करना चाहिए था मेरे लिए। अगर लो ब्रेक कर दिया तो मेरे जोन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं तो सेल ले लूंगा भाई। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सेल ले हम्म लूंगा। यहाँ पे मैंने सेल्स लिया है एंड यहाँ पे चल रहा है। अब मैं सिंपली क्या, हम्म मेरा स्टांस क्या है, यहाँ के जो सेल्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं, यहाँ पे मैं ब्रेक इवन कर दूंगा। हम्म ठीक है, नाउ आई हम्म हैव ओनली टू थिंग्स। आई एम ओवरऑल इन दिस बायर्स 1 आवर 4 आवर, इवन वन डेली आई एम बुलिश, क्योंकि एवरीथिंग इज हम्म सेटिस्फाइंग व्हाट माय थीमेटिक फॉर बाइंग। मेरा जो ओवरऑल थीमेटिक है, ओवरऑल जो मेरा प्राइस का थीमेटिक है, एवरीथिंग इज सेट फॉर बाइंग। currently on a हम्म hourly or a 15 minute 5 minute time frame, I am in a cell which I am just there because मेरा सेटअप ने अलाउ हम्म किया मुझे, एंड मैं अभी ब्रेक इवन कर सकता हूँ। क्या मैं हम्म अभी इधर छोटे छोटे सेल्स देख रहा हूँ क्या? नहीं। हम्म वो कब करते हैं, जब मेरे बायस के साथ में जब हूँ मैं, जब मैं मेरे बायस के साथ में हूँ, मैं हर एक कंपाउंड ट्रेड लेने जाऊंगा। बट जब मेरे बायस मेरे साथ में नहीं है, क्या अगर कोई ए प्लस ट्रेड मिल गया मैं ले लूंगा, बाकी मैं नहीं लूंगा। तो अभी अपना बायस क्या है, हम्म। कौन सा साइड पे बायस अपना? आर यू गाइस बुलिश ही फॉलोइंग? है, जब तक वो बुलिश नीचे का है, तोड़ता नहीं तब तक बुलिश ही है। एग्जैक्टली exactly भाई, जब तक ये नीचे का ना तोड़े मैं बुलिश हूँ। उसमें भी मैं, मेरा हम्म प्रीमियम एक जोन है, मैं बता के रख रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये वाला। अगर प्राइस इधर आता है तो मेरे लिए इधर 22 बनेंगे एलटीएफ पे कॉन्फर्मेशन के बाद में। ठीक है, उसके अलावा हम्म यहाँ से कुछ भी बाइंग दे रहा है तो मुझे एलटीएफ पे देखना पड़ेगा सेटअप। बट जो एकदम परफेक्ट जोन है ना, वो मेरे को इधर ही दिख रहा है, इधर ये वाले पूरे जोन में दिख रहा है, समझो। वो ठीक है, जोन मतलब लिक्विडिटी। नहीं नहीं नहीं, डोंट गेट अहेड ऑफ अस। ठीक है, मैंने कुछ भी लिक्विडिटी का बात नहीं, अपन लिक्विडिटी ट्रेड ही नहीं करते, हम्म अपन समझते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी मतलब नहीं, हम्म। लिक्विडिटी भी नहीं समझते। लिक्विडिटी क्या होता है, बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, लिक्विडिटी इज हाँ जस्ट बाइंग ओके। एंड सेलिंग ऑर्डर्स, इट इज नथिंग, हम्म इट इज जस्ट बाइंग सेलिंग। अपन मैनिपुलेशन समझते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन हम्म। क्या होता है, एक तरफ इंड्यूस करवाना, उस तरफ स्टॉप लॉस हिट करवाना और वही साइड पे फिर से मूव करना, दैट इज मूव मैनिपुलेशन, करना वो ओके। समझते हैं अपन। ठीक है, तो अभी मुझे क्या क्या पता हम्म है, मुझे पता है कि ये मेरा एक बाइंग जोन है, जहां पे एलटीएफ पे प्राइस आके कंफर्मेशन देगा, आई विल गो फॉर बाइस। ये लो ब्रेक होगा, आई वोंट बी बाइंग एनीमोर। क्यों? क्योंकि प्राइस इज हम्म नॉट मूविंग एज आई एम सेइंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ प्राइस वैसा मूव नहीं कर रहा है, सिंपल। एंड हम्म तीसरा, यहाँ पे कुछ भी ये वाले जोन में इधर कुछ भी बाइंग अच्छा बनाता है, सेटअप सेटअप बनाने दो, हाँ। कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि हम्म इधर आया बाय ले लिया, उधर आया सेल कर दिया, ये सब फालतू के लिए है। क्योंकि इतने ट्रेड चाहिए नहीं हम्म अपने को प्रॉफिटेबल बनने के लिए। वी नीड हाउ मेनी, हफ्ते के 3 4 ट्रेड भी मिल गए, बहुत बहुत गजब प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। हम्म ठीक है, तो इतना ही चाहिए अपने को, तो महीने में 10 12 ट्रेड, 20 ट्रेड, 25 ट्रेड ले लिया, यूर किलिंग इट इन द मार्केट। ठीक है, सो इफ दैट इज हैपनिंग वी विल बी गोइंग फॉर बाइस सिंपली व्हेन या तो ये जोन में कुछ ए प्लस सेटअप बना है, या तो ये जोन टैप करके सेटअप बना है बाइस का, या तो इधर से भी ऊपर जाना चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने को क्या पता है, अपना बाइंग ही चल रहा है, बाइंग में ही जा रहा है, ऊपर की हम्म तरफ जाते हुए कितने भी बाइस दे अपन सब लेंगे। सेलिंग सोच रहा है कि हम्म। कोई इधर, कोई भी नहीं सोचना चाहिए यहाँ नहीं पे सेलिंग फिलहाल के लिए, नहीं कोई भी नहीं नहीं। सोचना चाहिए। अभी मैंने आप लोग को आपके 50% स्टॉप लॉसेस बचा दिए, कौन से वाले, जो सेलिंग वाले थे। तो अभी जो हम्म 50% स्टॉप लॉसेस बच गए, अभी अपना खाली बाइंग के स्टॉप लॉस खा सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा। उसमें भी अगर आपने ए हम्म प्लस सेटअप लिया तो वो भी बच जाएगा। ऑल क्लियर? हम्म हम्म। सॉर्टेड? So this was today's session. Right. We are just have 2.5 minutes left. If anybody wants to say something, we'll just respond very quickly, and then लोअर we'll टाइम move. फ्रेम, मयंक भाई, लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे एंट्रीज अगर लेना है, ठीक है, 1:2 या 1:3 एज पर टारगेट, तो 5 मिनट्स पे लेना चाहिए कि 1 मिनट पे, बाय सीइंग द बीओएस और चौक। पीओएस और चौक पे आई एम नॉट अवेयर ऑफ योर सेटअप पर्टिकुलरली, बट देन अगर ये जोन में आ रहा है, आपके ये वाले जोन में आ रहा हम्म। है, तो 1 मिनट पे ले सकते हो आप। इधर बीच में कुछ भी हो रहा है ना, तो 5 मिनट्स इज बेटर, बिकॉज नॉइस ज्यादा बिकॉज वन रहेगा। मिनट पे तो 1 मिनट पे तो बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएशन, मतलब एग्जैक्टली, स्नाइपर एंट्री मिल जाता है। तो हाँ, स्नाइपर उसमें लेने कैसे नहीं जाना लेने के अपन लिए को, कुछ तो। भी नहीं करना है, स्नाइप करना है ना, हमने कुछ करना है। हाँ देखो, मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ 1 मिनट का, बिकॉज यहाँ पे आपका हाँ। एक्सट्रीम का जोन है, यहाँ से आप नीचे भी है ना, बहुत कम जगह है, तो यहाँ पे वो है ना नॉइस कम हम्म क्रिएट करेगा। इसके लिए अपन ले सकते हैं 1 मिनट पे। हम्म उसके बीच में अपने को 5 मिनट्स हम्म। वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट पे तो अभी भी शायद ये चौक दे देगा। समझ रहे हो, यहाँ पे भी कुछ चौक बॉस तुम्हारा कुछ हम्म। तो बन जाएगा। फटे नॉइस है, कुछ हाँ भी नहीं हाँ। है, दिस इज जस्ट नॉइस। ठीक है, हम्म। बट देन व्हेन यू आर गोइंग टू द एक्सट्रीम, मोस्टली व्हाट हैपेंस इज प्राइस हैज लेस नॉइज, बिकॉज एक्सट्रीम पे क्या है, सारे बाय, जो इंस्टीट्यूशनल बाय ऑर्डर करते हैं वो ट्रिगर होते हैं।
तो इम्पल्सिव चलता है प्राइस, हम्म बहुत कम मैनिपुलेट करता है। ठीक है, और अ, क्लियर? एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस? मयंक भाई वन ये थर्टी संजय, टू मतलब 4132 को वीकर है वो 4 आवर्स पे। 4132, ये वाला, यस इट इज अ हाँ वीक वो है, यस इज अ वीक है। नीचे। हाँ अगर वो शिफ्ट हो गया तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा ना ऊपर बुलिश के लिए मतलब। एब्सोल्युट कंफर्मेशन मिल जाएगा, शिफ्ट हो चुका है। ओके देखो अपना ये जो था ना, कंफर्मेशन। ऑल्दो इट वाज इंटरनल, इधर अपना एक हाँ उसने शिफ्ट दिया है, अगर वो ब्रेक होता तो कंफर्म हो जाएगा। ओके और 160 और 160 का वो वाला जोन। 160 का, लेस देन अ मिनट लेफ्ट गाइस, आई विल रैप इट। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा मुझे टेक्स्ट कर दो, ओके? थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, नेक्स्ट सेशन करेंगे जल्दी, ओके? बाय गाइस, जल्दी करना सर, टाइम फॉर श्योर निकालना भाई। है हमारे लिए। टेक्स्ट करो मुझे कैसा लगा सेशन, आई विल बी लविंग द फीडबैक। चलो बाय मजा आया, मजा आया। यस बाय। सर। जी। बाय।